Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this particular video हम क्लास 10 फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ की टर्म्स या कुछ कॉन्सेप्ट जो यूज़ होने हैं जो आपके लिए इस वक्त न्यू होंगे, क्योंकि 9th क्लास में हमने ये इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी नहीं किया। तो पहले मैं यहाँ पे आपको जनरल ओवरऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपको बुक में ये आपको पेज जो है वो मिलेगा, पेज नंबर 7 यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है वो है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि स्क्वायर रूट 4 जो है उसकी क्या वैल्यू है, तो आप कह देंगे 2। इसी तरह स्क्वायर रूट 9 की क्या वैल्यू है 3। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर रूट -4 की क्या वैल्यू है, तो डेफिनेटली उसकी ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जब आप कैलकुलेटर में करेंगे स्क्वायर रूट -4 तो भी आपको जो है वो कुछ इमेजिनरी या अनरियलिस्टिक वैल्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो इमेजिनरी नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का यानी कि माइनस वाले नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। और मैथ में कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें आपके पास ये नेगेटिव स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ मौजूद हों उसको हम कहते हैं कि ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम कोई भी मैथ में आपके पास ऐसा सिस्टम होगा जिसमें इमेजिनरी वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होंगी। और इमेजिनरी वैल्यूज़ क्या हैं? जो स्क्वायर रूट होगा आपके पास किसी भी नेगेटिव नंबर का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे देखें, दो वैल्यूज़ आपको पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करनी पड़ेंगी। एक है कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है। अच्छा, अब ये आयोटा क्या है? ये आपको जो आई दिखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे देखें एक्सरसाइज में भी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। इसी तरह आयोटा आयोटा क्या है? आयोटा स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लें, वो फॉर एग्जांपल आपके पास आयोटा है। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? वो आपके पास है -1। और इसी तरह आयोटा की क्या वैल्यू है? वो है स्क्वायर रूट -1। अब अगर आप कहें कि भाई हमें तो दो वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी, तो इसमें भी ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर आपको सिर्फ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 याद है तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे ले लेना है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अच्छा जी, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास टर्म है स्क्वायर रूट -3, इसको जो है वो आयोटा वाई की शक्ल में लिखना है। वाई यहाँ पे आपके पास कोई भी वेरिएबल है, यहाँ पे आयोटा ए भी वो आपको कह सकता है, आयोटा सी भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। अब हमने स्क्वायर रूट -3 को किसी तरह से जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा, अब जो मैं आपको कह रही थी कि आपने जो है ये याद रखना है कि जो स्क्वायर रूट -1 है वो आयोटा के बराबर है, तो यहाँ पे ये इस तरह काम आएगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट -3, इसको किसी तरह आपने एक्सपेंड करना है और आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। तो अब स्क्वायर रूट -3 के लिए मैं कहूँगी कि अच्छा ये जो -3 है ये दो चीज़ों का भी तो मिलकर बन सकता है, यानी कि अगर मैं -1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी तो -3 आएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़र 3। तो इसलिए मैंने इस -3 को एक्सपेंड करके लिख लिया -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अगर आप कहें कि -3 मल्टीप्लाई बाय 1 भी हम लिख सकते थे, तो वो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने आयोटा की फॉर्म में, इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में इस सिस्टम को लेकर आना है, और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 है, तो हमें किसी तरह इसी की फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया। अभी मैथ का रूल है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स हैं आपके पास तो उनको हम अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये जो इतना सा है स्क्वायर रूट -1 ये आयोटा के बराबर है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर रूट -1 की जगह मैंने यहाँ पे देखें लिख दिया आयोटा, और ये स्क्वायर रूट -3 वैसे का वैसा आ गया। अब आमतौर पे हमारी मैथ्स में ये प्रैक्टिस रहती है कि हम रियल नंबर को, यानी कि जो आयोटा के बगैर वाला है उसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, और आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है उस आयोटा को हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 आई लिख दिया, आई यहाँ पे क्या आयोटा, तो ये अब मेरे पास हो गया स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये क्वेश्चन लिख दिया 6 स्क्वायर रूट -4। अब यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि 6 बाहर आ गया। 6 का फॉर द टाइम बिंग हमने कुछ नहीं करना, इसको हम बाद में जाके मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। फिलहाल आप समझें कि ये आपके पास स्क्वायर रूट -4 ही है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो देखें, पहले की तरह इसको मैं स्क्वायर रूट
के अंदर -1 की किसी फॉर्म में लेके आऊँगी ताकि मैं बाद में आयोटा को उसके साथ रिप्लेस कर सकूँ, उसकी जगह उसको यूज़ कर सकूँ। तो -4 की जगह मैंने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि देखें कल को तो यही -4 ही बन रहा है ना, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, तो इसलिए स्क्वायर रूट -1 इंटू 4 हो गया। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 था इसकी जगह यहाँ पे देखें मैंने इस स्टेप में जो है वो आई यानी कि आयोटा लिख दिया, और ये 6 और ये स्क्वायर रूट 4 की क्या वैल्यू थी 2। अब वैसे भी आपको पता होगा कैलकुलेटर से भी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम पहुँच गए। अब 6 2 ज़ा 12 और आयोटा वैसे का वैसा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मैथ में एक अच्छी प्रैक्टिस, ठीक ये भी हो जाएगा आयोटा 12, लेकिन ओवरऑल एक प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आपका जो रियल नंबर है वो पहले आए और जो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम बाद में लिखें। तो ये आपने 6 2 ज़ा 12 और आयोटा लिख दिया आखिर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें ये आपके पास आ जाता है ये वाला स्क्वायर रूट -4/9। तो अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट -4/9 में हमने क्या करना है कि अब फॉर एग्जांपल वही बात वही चीज़ कि हमने जो है वो -1 को किसी तरह से अलग करना है। तो अब देखें ये जो माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है तो मैं इसमें कह देती हूँ कि स्क्वायर रूट -1। अब फॉर एग्जांपल ये जो -4/9 है इसमें से मैंने -1 अगर अलग कर लूँ तो पीछे क्या बचेगा +4/9। तो ये रहा वो +4/9 जो अलग से किया और ये स्क्वायर रूट -1 इसमें से निकल गया। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि स्क्वायर रूट -4/9 था और मैं इसमें से किसी तरह -1 को अलग निकालना चाह रही थी। तो मैंने क्या किया कि स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 4/9। यहाँ पे आप एक स्टेप ऊपर और भी कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 4/9, और आप अगले स्टेप में इसको ऐसे अलग अलग कर लें तो एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट -1 था ये तो आयोटा था। फिर ये जो स्क्वायर रूट 4/9 है ये इस तरह है कि स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9। तो आप ये कैलकुलेटर में करें 4 का क्या है आपके पास 2, इसी तरह 9 का क्या है 3, ये इनके स्क्वायर रूट्स है ना। तो ये अब हमने लिख दिया और अगेन आयोटा 2/3 की जगह मैं लिख दूंगी 2/3 आयोटा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो 4th है यहाँ पे, अब इसको देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है माइनस इंटू स्क्वायर रूट -20। अब अगेन आपने इस बाहर वाले माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, ये वैसे का वैसा एंड तक चलता रहेगा। अब -20 में से मैंने -1 को सेपरेट कर लेना है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 20। और ये देखें हम -1 बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा यानी कि आयोटा की फॉर्म में, आयोटा की शक्ल में इसको किसी तरह कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही कहा है कि सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ आयोटा वाई। तो अब यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा या फिर आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5 एक ही बात है, आपका आंसर दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें -20 में से -1 मैंने सेपरेट कर लिया और हमारे पास यहाँ पे 20 बच गया। अब अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब स्क्वायर रूट में 2 नंबर आपके पास अंदर होते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन पर अलग अलग स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लग गया स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 20। अब जब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि वैल्यूज़ याद रखनी है, तो स्क्वायर रूट -1 जो है वो हमारे पास क्या है आयोटा, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह आयोटा, और स्क्वायर रूट 20 जो है उसकी जगह लिखा 2 स्क्वायर रूट 5। अब देखें अगर तो आपके पास जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है देन वेरी वेल एंड गुड, वो आपको जो है वो 2 स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में ही आंसर देगा। लेकिन इवन देन अगर आपके पास नहीं भी है तो फिर भी इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने 1-2 एलसीएम करके दिखाए हैं। ये देखें 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना आता है, लेकिन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 अंदर 10, 0 वैसे का वैसा, फिर 2 5 ज़ा 10, अब 5 1 ज़ा 5। तो अब इसमें देखें 2 जो है वो 2 टाइम्स है यानी कि 2 बार है, मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 स्क्वायर है ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 5 है इसके ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है ना, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकेगा। तो ये 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होने की वजह से बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 अंदर वैसे का वैसा रह जाएगा। तो 20 का जब हमने एलसीएम लिया तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी है तो एलसीएम लेना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ये हम 1-2 क्लास से लेते, या 1-2 से तो नहीं, मतलब 2-3 से जो है वो किया हुआ है आप लोगों ने एलसीएम, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपके पास ये जो स्क्वायर रूट -1 था ये आयोटा आ गया, और ये माइनस क्यों लगा हुआ है आयोटा के साथ, क्योंकि ये ऊपर वाले क्वेश्चन में ही साथ चलता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने लिख देना है, यहाँ पे माइनस मैंने लास्ट में टाइप नहीं किया, खैर यहाँ पे जो है वो आपके पास आंसर में माइनस ही आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 5th क्वेश्चन आ जाता है। इसमें 4 माइनस स्क्वायर रूट -60, और इसमें देखें अगेन अगर क्वेश्चन की कोई शक्ल बदल भी रही है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें मैंने पता नहीं क्या करना है। आपने मेन जो है ऑब्जेक्टिव, अपना मेन गोल यही रखना है कि मैंने किसी तरह इस स्क्वायर रूट वाली फॉर्म को पहले सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ आयोटा।
अब -60 में से मैंने -1 सेपरेट कर लिया, -1 इंटू 60। अब स्क्वायर रूट -1 क्या था, आयोटा, और 60 का स्क्वायर रूट क्या था। अब 60 का अगर हम लेते हैं एलसीएम तो देखें वो आपके पास जो है वो इस तरह से आता है कि ये 60 का लिया तो 2 3 are 6, देन आपके पास आ गया 0, 2 1 is 2, फिर आपके पास 1 यहाँ पे कैरी लगा तो 2 5 are 10, फिर 3 5 are 15, 5 1 are 5। तो अब यहाँ पे देखें 2 2 टाइम्स है, फिर 3 और 5, तो ये 2 स्क्वायर हो गया ना, 2 बार है, तो इसका तो स्क्वायर रूट से बाहर यानी कि कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और 3 और 5 अंदर आ जाएंगे स्क्वायर रूट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगेन जो है क्या होगा कि इसका तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, तो ये 2 बाहर आ गया, 3 और 5 अंदर थे, 5 3 are 15, तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट 15 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 15। अब इस 2 स्क्वायर रूट 15 को हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आयोटा भी है ना, तो आयोटा को आप आखिर में लिख दें तो 4 - 2 स्क्वायर रूट 15 आयोटा। ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम 6th पार्ट पे मूव करें तो यहाँ पे देखें आपके पास है स्क्वायर रूट -8 स्क्वायर रूट -2। अब 2 बार स्क्वायर रूट्स हैं, फिर भी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप समझें कि एक बार आपने इसको सॉल्व करना है, एक बार इसको, जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब -8 है, इसमें से -1 सेपरेट कर लें ताकि कल को हम इसमें आयोटा की वैल्यू प्लेस कर सकें, ठीक है। और 8 जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट -2 में से -1 सेपरेट कर लिया और 2 वैसे का वैसा। अभी जो स्क्वायर रूट -1 है ये आयोटा के बराबर है, स्क्वायर रूट 8 वैसे रह जाएगा। फिर जो स्क्वायर रूट -1 यानी कि पूरा स्क्वायर रूट समेत -1 जो है वो आयोटा के बराबर है, तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, मेरे पास क्या बचा, स्क्वायर रूट 2। अब ये जो स्क्वायर रूट 8 है इसका तो मैं एलसीएम ले सकती हूँ, यानी कि 2 4 are 8, फिर 2 2 are 4, फिर 2 1 is 2, तो 2 3 टाइम्स होगा, उसमें से जो है एक तो बाहर ही रह जाएगा और एक अंदर। कैसे, यानी कि जो 2 स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ गया, और एक जो तीसरे वाला 2 था उसका तो कोई साथ स्क्वायर बना ही नहीं था। आप 8 का एलसीएम लेंगे या कैलकुलेटर से, आपको ये बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 8 का आंसर आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 2, जैसे अभी हमने 60 का एलसीएम लिया था, इसी तरह 20 का सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 2 बार था ना स्क्वायर रूट 2, तो मैंने स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ले लिया और एट द एंड ये 2 का स्क्वायर जो था वो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, और -2 और ये अंदर वाला 2, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गया, यानी कि 2 2 are 4 और माइनस वैसे का वैसा। ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम देखते हैं कि बुक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखें बुक में हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई आपने इसको करना है, और इसका कुछ भी ऐसे जो है वो मुश्किल वाला नहीं है। अब देखें सिंप्लीफाई जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं इमेजिनरी वैल्यूज़ के साथ वाली, तो इसमें हमने बेसिकली करना क्या होता है कि जो इसका रियल वाला पार्ट यानी कि जैसे 4 5 A B C, इनको रियल वाले को रियल के साथ आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है यानी कि आयोटा के साथ वाला, उसको उसके साथ प्लस माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि 4 - आयोटा और 5 + 5 आयोटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। पहले आपने ये देखना है सिंप्लीफाई करने के लिए कि दरमियान में क्या साइन है, दरमियान में तो प्लस है, तो इसका मतलब है कि आपको इतना लॉन्ग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपने सिंपल इसको ओपन करके लिख लेना है 4 - आयोटा प्लस 5 प्लस 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 5 1 are 5 आयोटा, मतलब इसी को ओपन करके लिख लिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे -5 फिर माइनस प्लस -5 आयोटा होता, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपके पास प्लस है तो ये सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से करना है, तो ये 4 और 5 यानी कि जो आयोटा की बगैर वाली इमेजिनरी की बगैर वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपने इकट्ठा कर लिया, और माइनस आयोटा और प्लस 5 आयोटा को इकट्ठा कर लिया। अब 4 + 5 कितने होते हैं 9, और माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला, बड़ी वैल्यू कौन है ये 5, तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो 5 में से 1 गए 4, तो ये 4 आयोटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 7 - 6 आयोटा माइनस इंटू 5 - 6 आयोटा। अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस होगा तो हमें साइन का ज़रा आगे ध्यान रखना होगा, तो 7 - 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 वैसे का वैसा आ गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो 6 1 are 6 आयोटा। अब अगेन रियल को रियल के साथ आप कर लें 7, और फिर 5 को आपने सिंपल नहीं इधर उठा के ले आना, या माइनस को उठा के इधर लाके प्लस नहीं करना, क्योंकि इक्वल टू के जब हम दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट या राइट से लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाते हैं तो फिर आपने साइन चेंज करना होता है। फिलहाल तो आप एक ही साइड पे हैं इक्वेशन की, और आपने सिंपल इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो ये -5 अपने साइन के समेत ही इधर चला जाएगा, ये 7 - 5 और -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब देखें -6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और 7 में से 5 माइनस किया तो क्या आ गया 2, तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। अब इसका अब अगर हम थर्ड पार्ट सॉल्व करें
तो देखिए -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। अब ये पहले वाला तो वैसे का वैसा आ जाएगा -2 + 8 आयोटा। अब माइनस के बाद वाली वैल्यूज़ की फिक्र करनी है, तो माइनस प्लस माइनस 7 × 7 माइनस प्लस माइनस 3 × 3 आयोटा। ठीक है, अब रियल को रियल के साथ करना है, यानी कि -2 -7 + 8 आयोटा -3 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला 7 और 2 9 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला 8 में से 3 गए 5 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 4 - 2 आयोटा माइनस इंटू 5 - 2 आयोटा, इसको भी आप लिख लें 4 - 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 1 = 5 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में तो हम बड़ी वैल्यू को देखते ही नहीं है, वैसे ही जो बोल के साइन आता है लाइक वही हम बोल देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा यहाँ पे आ गया एज इट इज। ठीक है, अब रियल को रियल वाले के साथ कर लें 4 - 1 और ये -2 आयोटा और +2 आयोटा, ये दोनों आपस में क्योंकि ऑपोजिट साइंस है आपके पास और वैल्यू सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इनका आंसर तो टोटल 0 हो जाएगा। 4 में से आप 5 माइनस करें यानी कि प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला और 4 यानी कि 5 में से 4 गया तो ये 1 आपके पास आ गया। इसी तरह जब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पार्ट 5 जब सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे देखें प्लस साइन नहीं है दरमियान में, यहाँ पे कुछ नहीं है और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे डॉट साइन है। फॉर एग्जांपल ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हुआ है कि पहले आपने इस 2 को इस वाले सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इस +4 आयोटा को इस सारे ब्रैकेट के साथ जो है वो सॉल्व करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया। अब 2 1 = 2 प्लस 2 2 = 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ क्या आ गया 4 आयोटा, देन प्लस 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 4 2 = 8 और आयोटा। अब देखें 2 बार आयोटा आया तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में आए तो अब +4 आयोटा और +4 आयोटा को प्लस कर दिया। अब अगर कहेंगे भाई इस 2 को क्यों नहीं प्लस किया, 10 क्यों नहीं बनाया, तो देखें रियल नंबर रियल के साथ प्लस माइनस हो सकता है और जो इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी के साथ प्लस और माइनस वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें कि +4 आयोटा और +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करके प्लस करके हमारे पास क्या आया 8 आयोटा आ गया। अब ये +8 आयोटा स्क्वायर है, इसको अब मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैंने स्टार्ट में लेक्चर के बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है यानी कि -1, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1। अब सिंपल प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं इसमें आपने करना। 2 + 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 = 8। फिर इसी तरह 2 और -8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू यानी कि 8 के साथ वाला माइनस आ गया और 8 में से 2 गए 6 और +8 आयोटा वैसे का वैसा। तो देखें रियल को रियल के साथ सॉल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। एंड आई एम वेरी श्योर कि अब तक आपके पास आपका जो है वो रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट 6 पार्ट देखें। इसमें हमने क्या करना है कि अगेन आपने 2 वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को आपने 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया और जब 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब -4 आयोटा को जब हम करेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करें -4 2 = 8 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास जो है वो 12 आयोटा आ गया। ठीक है, अब ये आयोटा और आयोटा यानी कि 2 आयोटास थे तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 आयोटा और 8 आयोटा इनको आपस में सोल्व करना है, तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो यहाँ पे आपके पास 11 आयोटा आ गया। इसी तरह +12 और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी -1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1। अब अगेन आपने इसको सॉल्व करना है प्लस माइनस माइनस 12 यानी कि -12 था तो इसको मैंने रियल नंबर यानी कि 2 के साथ जाके लिख दिया 2 - 12 -11 आयोटा, ये वैसे का वैसा उतर के आ गया। अब इन दोनों को रियल नंबर्स को आपस में सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला माइनस 12 में से 2 के 10 और ये वैसे का वैसा आ गया। फिर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपल मल्टीप्लाई करना है लेकिन ये कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें इसका एक पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखें -8 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 = 16, तो ये -16 आयोटा बन गया। फिर माइनस माइनस प्लस 8 2 = 16, आयोटा आयोटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने और कुछ भी नहीं करना, बस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, तो वो मैंने इंसर्ट कर दी और प्लस माइनस माइनस 16 1 = 16, तो ये आपके पास जो है वो -16 आयोटा -16 ये आ गया। इसी तरह जब हम 8th पार्ट सॉल्व इसका करें तो आपके पास क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल वही है जो आप लोगों ने 9th क्लास में 8th में 7th में पढ़ा था। ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a + b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 3 है और बी की वैल्यू आपके पास 2 आयोटा है, तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर में 3 स्क्वायर लिख दिया प्लस 2, ए में 3, बी में 2 आयोटा प्लस बी स्क्वायर में 2 आयोटा होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसी को सॉल्व कर लें। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आयोटा, आयोटा ये वाला यहाँ पे गया, फिर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अब अगर आप इसको 2 आयोटा स्क्वायर ओपन करके लिख दें तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 2 आयोटा पे होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का भी स्क्वायर होगा अलग से और आयोटा का भी होगा। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड देन आयोटा स्क्वायर लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, दैट इज़ -1। और यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस 4 1 इज़ 4। अब देखें हम 9 और -4 का जब हम आपस में सॉल्व करेंगे द आंसर वुड बी 5 और प्लस 12 आयोटा यानी कि इमेजिनरी वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आपके पास साथ में आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका 9th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें देखें अगेन आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन आप ओपन भी करके इसको कर सकते हैं, यानी कि 3 को पहले अंदर वाले से कर दिया मल्टीप्लाई जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, फिर -6 आयोटा को कर दिया, लेकिन एज इट इज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो एक और आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो 9th क्लास में भी आपने किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है और ए क्या है 3 और 6 आयोटा क्या है, ये मेरे पास b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 का क्या स्क्वायर होता है 9, इस तरह माइनस वैसे का वैसा। 6 का क्या स्क्वायर होता है 36 एंड आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पे देखें मैंने आयोटा स्क्वायर में जो है यहाँ पे लिख दिया -1। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस जब हम करेंगे तो ये आ गया प्लस यहाँ पर, और 36 1 ज़र 36। अब 36 को जब आप 9 से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, आप इसका सम लेंगे तो आंसर वुड बी 45। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह जब हम इसका 10th पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे तो अगेन आपके पास ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपके पास -5 होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये इतना सा ए है। -2 ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करने में माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, फिर माइनस माइनस प्लस, ये भी यहाँ पे प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू में आप आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यूज इंसर्ट कर दें एंड देन प्लस माइनस माइनस 9 1 इज़ 9। अब 25 में से जब 9 माइनस किया तो 16 आ गया आंसर, और 30 आयोटा जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम इसका 11th पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें बुक में आपके पास है, यहाँ तक हमारे पास 9 थे। ये देखें आपके पास ये वाला 11 पार्ट है, 1 + 2 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने 2 बार स्क्वायर रूट्स देख के या आयोटा देख के कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आप बेसिक रूल्स के साथ ही स्टिक रहेंगे कि हाँ भाई मैं अपना बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो कोई मुश्किल वैल्यूज़ या इस तरह का कुछ आ भी जाता है तो वो सही रहेगा। अगर हम क्वेश्चन ही देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं इसमें हमने करना क्या है, तो एट द एंड आपसे वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपने उसको लेके चलना है। फिर कोई पेपर में अनसीन वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, यू विल बेटर बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द राइट वे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 1 + √2 आई यानी कि आयोटा है, तो पहले मैं इस 1 को उठा के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर प्लस √2 आयोटा को। ठीक है, तो यानी कि इस 1 को अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, देन इसके सेकंड पार्ट यानी कि प्लस √2 आयोटा को किया। अब 1 1 ज़र 1 माइनस 1 वैसे का वैसा होगा, यानी कि 1 √3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस फिर √2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ गया, देन प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें √2 और यह √3, तो मैंने √2 आयोटा √3 आयोटा एक बार वैसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद अब ये देखें कि जो था ना -√2 आयोटा प्लस √3 आयोटा, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है 1 के बाद 1 माइनस √2 √3, और ये 2 बार आयोटास थे ना, तो मैंने आयोटा स्क्वायर इसको कर दिया। और ये जो सारी वैल्यूज़ थी फिलहाल मैं इनको उठाकर यहाँ पे ले आई हूँ। अभी मैं कर क्यों रही हूँ? ताकि आयोटा वाली वैल्यूज़ एक तरफ को हो जाएं और रियल नंबर्स वाली एक साइड पे। अब देखें आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी -1, इस तरह √2 और √3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़र 6, तो ये √6 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो -1 था इसके माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ क्वेश्चन वाले के साथ, तो आपके पास जो है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए इतना सा पार्ट सॉल्व होकर आ गया 1 + √6।
अब मेरे पास इतना सा रह गया। अब इसमें देखें कि प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसमें प्लस जो है वो मैंने बाहर कॉमन लिया और दोनों में आयोटा है तो आयोटा भी कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 भी हो सकते थे, यानी कि आप इसकी जगह भी शफल कर सकते थे, सिर्फ क्या होता फिर साइन चेंज हो जाता। ठीक है, तो दोनों तरह से ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। फिर इसकी अगर हम 12th पार्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी आपको देखें दो चीज़ें ही आपस में मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन अगेन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, आपके पास फॉर्मूला ये वाला बन रहा है। तो वो a आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 2 और b क्या है आयोटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये वही बात है जो मैं आपको एलसीएम में बता रही थी कि ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो 2 आंसर आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 3। तो ये था आपके पास ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंपल अगेन सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन यही है। यहाँ पे आपने आयोटा 9 को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आयोटा 9 को सिंपल है सिंप्लीफाई करना, और वो कैसे है। अब ये जो आयोटा 9 है ना, आपने इसको ओपन करके लिखना है, लेकिन इसकी सबसे मेन टिप ये है कि जब भी आपने आयोटा की इस तरह पावर वाली वैल्यू को सिंपल करना है ना, ओपन करना है, तो आपने इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में करना है। आयोटा स्क्वायर में ओपन करने से ये आसानी होगी कि कल को हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं और हमारा आंसर जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, एक बात। उसके बाद अब जैसे आयोटा स्क्वायर है, यानी कि आपने 2 का टेबल पढ़ना है। अब फॉर एग्जांपल आयोटा 9 है तो मैं इसको ओपन करूंगी। अब आयोटा स्क्वायर तो लिख दिया, अब आपने कोई ऐसा नंबर बाहर पावर में लिखना है जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 9 बना दे। लेकिन आप कहेंगे भाई 9 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो आप उससे एक कम वैल्यू ले लें, यानी कि 2 4s की आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 8 है ना। तो अब 8 तो 9 में से 8 गए तो कितना बच गया 1 आयोटा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली बात आपको और ज़्यादा से समझ आ जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर 4 2s 8 यानी कि पावर में 8 बन गया आपके पास, और 1 रह गया था तो प्लस डॉट आयोटा मैंने अलग से लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1 और इंटू रेज़ टू पावर 4 वैसे का वैसा डॉट आयोटा। अब ये जो -1 है, अब अगर आप कहेंगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस कहाँ पे गया, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो -1 है ना, इसकी जो पावर होंगी अब आगे सारे क्वेश्चंस में, अगर तो वो कोई इवन नंबर की पावर होती है, यानी कि 2 यानी कि 4 6 8 10 12 100 50, इस तरह कोई भी इवन नंबर होता है तो वो जो माइनस होगा वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। यानी कि खुद अगर आप सोचें कि 2 आपके पास -1 है फॉर एग्जाम्पल, और उनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये जो पावर है इसका यही मतलब है कि -1 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। इसको आप कैलकुलेटर पे भी करेंगी तो +1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये जो -1 है ऊपर इवन नंबर था, तो यानी कि ये इवन टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह जो है वो 1 और ये आयोटा वैसे का वैसा, 1 आयोटा को आप आयोटा लिखें तो एक ही बात है, यानी कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि 1 है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, आयोटा 13 को आपने ओपन करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में करना है। अब आपने 2 का टेबल किसी ऐसी उससे मल्टीप्लाई करना है कि 13 आ जाए। तो अगेन 13 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो उससे एक कम पे आप कर लें, यानी कि आयोटा 12 किसी तरह लेकर आना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा 12 बन जाएगा ना, यानी कि 6 2 12, तो आयोटा रेस्ट पार 12 बन रहा है। और ऊपर क्या था 13, यानी कि एक आपके पास रहता है, तो वो मैंने यहाँ पे डॉट आयोटा जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, और यहाँ पे ऊपर 6 वैसे का वैसा। अब आप बताएंगे 6 जो है वो इवन नंबर है या ऑड है, तो इवन नंबर है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इवन का मतलब होता है कि 2 के पेयर्स बन रहे हैं, और जब 2 के पेयर में कुछ माइनस की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए ये -1 जो है अब यहाँ पे +1 बन चुका है। द रीज़न बीइंग कि 6 वॉज एन इवन नंबर एंड व्हेन इट मल्टीप्लाइड -1 6 टाइम्स विद ईच अदर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास जो है वो 1 यानी कि +1 आंसर आ गया, और आयोटा वैसे का वैसा। ठीक है, इसी तरह जब हम आयोटा 28 को करते हैं तो आयोटा स्क्वायर तो आपने लिखना ही लिखना है ब्रैकेट में। अब 14 2 28, अब देखें ऊपर भी इवन नंबर था तो जाहिर सी बात थी कि ये जो है वो खुद से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आयोटा जो है ये नहीं लिखना था, ये एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। अब आयोटा स्क्वायर जो है यहाँ पे देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और रेज़्ड पावर 14, यानी कि इवन नंबर है, तो ये आपके पास इसका जो आंसर है वो +1 आ जाएगा। ठीक है, ये आयोटा यहाँ पे आपने इसको कैंसिल कर देना है।
यहाँ पे देखें, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आपने आयोटा जो है वो नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो 14 टू द 28 ही जो है वो पूरा हो रहा था, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं तो आपके पास ये जो है माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 21 है। अब आपने इसके माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने बस बाहर निकाल देना है। अब आपके पास सिंपल बच गया आयोटा रेज़ टू पावर 21। इसको जो है वो आपने इस तरह आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो आयोटा स्क्वायर, अब 21 तो टू के टेबल में आता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 21 ओड नंबर है, तो उससे एक कम यानी कि 20 पे हम कर लेते हैं। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसलिए बाहर मैंने ऊपर पावर में लिख दिया 10, ठीक है। और यहाँ पे 21 होने में एक आयोटा बचता था ना, तो इसलिए यहाँ पे डॉट आयोटा लिख दिया। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1, वो मैंने लिख दी। और क्योंकि ऊपर इवन नंबर है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब -1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर +1 होगा। अब ये माइनस जो आया है साथ, वो ऊपर से चलता हुआ आ रहा था क्वेश्चन वाला। फिर डॉट आयोटा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही है माइनस आयोटा, ठीक है। फिर इसी तरह 3 आयोटा होल क्यूब। अब इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 3 आयोटा पे होल पे क्यूब है तो इसका मतलब है 3 का भी क्यूब है और आयोटा का भी क्यूब है। तो 3 का क्यूब मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया और आयोटा क्यूब को हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, यानी कि 2 + 1 यहाँ पे हो गया ना 3। तो इस तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने लिख दी -1। इस तरह 3 का क्यूब लेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो ये यहाँ पे आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 27 1 27, तो ये -27 आयोटा आपके पास आंसर आ गया। फिर इसी तरह जब हम इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं तो इसमें भी आपने क्या करना है, -2 को अलग कर लेना है और आयोटा रेज़ टू पावर 4 को अलग कर लेना है। अब जब -2 का हम 4 टाइम्स लेंगे, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से ले लें या फिर खुद करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये 16 आंसर आ गया। और ऊपर इवन नंबर था तो अगेन माइनस जो है वो प्लस में हो गया कन्वर्ट। फिर इसी तरह ये जो आयोटा रेज़ टू पावर 4 था, इसको मैंने आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना था, तो आयोटा स्क्वायर अंदर लिखा और आयोटा स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो आयोटा 4 बन जाए, तो वो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करें, -1, ऊपर इवन नंबर है तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास +1 बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो आंसर आ गया 16। फिर अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन आपके पास है 9 + आयोटा 6। अभी जो a + b आयोटा है ना, इसमें a जो है वो आपके पास रियल पार्ट है और b आयोटा में आयोटा की वजह से वो b आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अब इसको हमने सिंपल करना है। देखिए 9 + तो ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। आयोटा 6 में आपने क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसको किसी तरह आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिखना है। तो आयोटा स्क्वायर और ऊपर मैं ऐसा क्या लिखूँ कि वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाला 6 बन जाए। तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि रेज़ टू पावर 3, तो 3 2 ये ऊपर बन गया ना 6। तो आयोटा स्क्वायर की, तो यहाँ पे देखें अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप इंसर्ट कर दें, दैट इज़ -1। अब ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स था तो ये ऐसे ही -1 ही रहेगा, यानी कि माइनस वैल्यू ही देगा, ठीक है। उसके बाद 9 में से 1 जब हमने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 8। अब हमने किस फॉर्म में लिखना था आंसर, a + b आयोटा की फॉर्म में। तो 8 रियल नंबर है, मुझे कैसे पता चला, इस साथ आयोटा नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। तो अब मैंने a की फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो प्लस b आयोटा, b की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी ना, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, -17 + आयोटा 5। तो यहाँ पे आयोटा 5 को आपने आयोटा स्क्वायर की शक्ल में इसी तरह लिखना है। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमने लिखा, अब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो आयोटा रेज़ टू पावर 5 बन जाए, लेकिन 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, तो मैं आयोटा स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि 2 2 4 हो जाए। और जो इसका 5 होने में एक आयोटा बचा था वो यहाँ पे मैंने डॉट आयोटा करके पूरा कर लिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लिखते हैं -1, जो -1 इवन नंबर की वजह से माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, तो ये ऐसे कैसा आ गया। अब यहाँ पे देखें -17 + 1 आयोटा है, इसमें a की वैल्यू आपके पास -17 है, प्लस फॉर्मूले वाला b की वैल्यू 1 है और आयोटा जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पे अब देखें थर्ड पार्ट अगर हम देखें आयोटा रेज़ टू पावर 4 माइनस 13 आयोटा। अब आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर की शक्ल में मैं लिखूँ तो आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर किस तरह बना, यानी कि 2 2 ज़र 4 ये पूरा हो गया। माइनस 13 आयोटा वैसे का वैसे चलेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 इंसर्ट कर दें और आपके पास माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 13 आयोटा। ठीक है। इसी तरह फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो आयोटा 5 + 2 21 आयोटा। अब इसको अगेन आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है, तो आयोटा स्क्वायर अब 5 तो नहीं आता 2 के टेबल में, तो उससे एक कम यानी कि 4, तो 2 2 ज़र 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 4 बनेगा ना, तो आयोटा 4 जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब डॉट आयोटा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि आयोटा 5 के पूरा होने में ये तो 2 2 ज़र 4 बन रहा था, तो एक रहता था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 21 आयोटा वैसे वैसे चलेगा, आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू देखें यहाँ पे क्या होती है -1, वो मैंने लिख दिया। अब इवन नंबर ऑफ टाइम्स था तो ये 1 आयोटा बन गया प्लस 21 आयोटा। अब यहाँ पे देखें ये भी 21 आयोटा है और ये भी 1 आयोटा है, यानी कि दोनों इमेजिनरी आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, तो मैं इनको आपस में प्लस कर सकती हूँ। तो 21 आयोटा को जब हमने प्लस किया 1 आयोटा से तो आंसर आ गया 22 आयोटा। अच्छा जी, फिर उसके बाद अब आपके पास ये वाला 5th क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपने क्या करना है, आयोटा 5 + आयोटा 7, इसमें इन दोनों को आपने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डॉट आयोटा यानी कि 2 2 ज़र 4 + 1 आयोटा 5 हो गया। इसी तरह इसको भी लिख लिया। उसके बाद दोनों में आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज इंसर्ट की, यहाँ पे आपके पास 1 आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें -1 3 टाइम्स है ना ऊपर, यानी कि -1 को आप 3 टाइम्स और नंबर ऑफ टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा। तो अब बस ये -1 आयोटा आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आयोटा माइनस आयोटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह 6th पार्ट में अगर हम देखें आयोटा रेज़ टू पावर 74 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 100, इसमें अब हमने क्या किया, दोनों को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और ज़्यादा बड़ा नंबर देख के जो है वो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। सिंपल, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 74 आए या 100 आए, तो आप कैलकुलेटर में 74 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर को आपने ऊपर 37 लिखा ताकि 37 2 ज़र 74 बन जाए, इस तरह 52 ज़र 100 होता है। अब आयोटा स्क्वायर में उनकी वैल्यूज इंसर्ट कर दें। अब देखें 37 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 ही आंसर आएगा। इसी तरह -1 के ऊपर 50 है, यानी कि इवन नंबर है, तो इसको जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +1 आएगा। अब -1 क्या होता है -2, कैसे माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला, और 1 और 1 कितने होते हैं 2। अब हम नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ जो है वो चलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, डिवाइड करना है और फिर अगेन सिंप्लीफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो इसमें देखें एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको अगर आप एक बार समझ लें तो बहुत सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो अब देखें 3/4 माइनस आयोटा है, तो आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं, 9th क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन इस तरह के किए थे। ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगेन। अब जैसे देखेंगे 4 माइनस आयोटा है ना, तो वैसे एज इट इज़ रहेगा, बस जिसका सेंटर वाला साइन होगा मिड वाला माइनस होगा तो आपने उसको प्लस बना देना और प्लस होगा तो माइनस बना देना। तो अब जैसे ये 3/4 माइनस आयोटा है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला 4 माइनस आयोटा, तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + आयोटा। तो आपने डिवाइड इस तरह करना है कि हम इसी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाइड और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने इसका कॉन्जुगेट लिख देना। इसको हम कहते हैं हम रैशनलाइज कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला के साथ, तो 3 × 4 + आयोटा और नीचे 4 माइनस आयोटा × 4 + आयोटा। तो अब 3 को मल्टीप्लाई अंदर करें, 3 4 = 12 प्लस 3 आयोटा वैसे का वैसा आ गया। अब ये देखें a - b × a + b की फॉर्म है, तो इसलिए मैंने इसको a² - b² में इनक्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a - b × a + b = a² - b²। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। a यहाँ पे 4 था एंड देन आपके पास b जो है वो आयोटा था, तो इस तरह a² - b² बन गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, 12 + 3 आयोटा वैसे का वैसा आ गया एंड देन आपने नीचे वाले स्टेप में 4 4 = 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1। अब देखिए ऊपर वाला स्क्वायर इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि जो मैंने -1 लिखा है ये इस पूरे आयोटा स्क्वायर की ही तो वैल्यू है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस प्लस 16 + 1 हो जाएगा और 16 + 1 कितने होते हैं 17। अब यहाँ तक बच्चे सॉल्व करके छोड़ देते हैं, लेकिन मेन स्टेप ये है क्योंकि आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या फॉर्म है, ये मिंगल्ड है यहाँ पे, सच आपको क्लियरली बताया नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है कि 17 को एक बार इसके साथ डिवाइड करके लिखना है और एक बार 3 के साथ, यानी कि 12/17 करा तो यहाँ पास a की वैल्यू आ गई प्लस
बी की फॉर्म क्या बनी 3/17 और आयोटा ये बाहर लिख दिया। तो यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक हमने सही आंसर यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने जो है वो आंसर दे लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आंसर को अपने फाइनल करने से पहले आपने ये ज़रूर करना है। फिर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें 6 + 5 आयोटा है डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 6 - 5 आयोटा। तो उसी से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसके कॉन्जुगेट से। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला जो है वो नीचे वाले के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि जब मैंने 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 6 - 5 आयोटा से, तो 3 × 6 = 18 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 और ये आयोटा क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। इसी तरह जो नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो ये a + b × a - b यानी कि a² - b² की फॉर्म थी, तो मैंने इसको इसमें क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पे 18 आयोटा - 15 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह लिख लें -1, फिर माइनस माइनस प्लस 15 वैसे का वैसा आ गया और ये 18 आयोटा भी आगे कंटिन्यूड रहेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपने आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, जो नेक्स्ट स्टेप में जाके माइनस माइनस प्लस 25 × 1 = 25 हो गया। इसको अब हम सॉल्व करें तो 18 आयोटा - 15 डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस किया तो 61 आंसर आ गया। अब आपने इसमें प्लस बी आयोटा को अलग करना है और ए को जो है वो अलग करना है। तो यहाँ पे देखें 18/61 आयोटा माइनस 15/61 आयोटा, सॉरी यहाँ पे आयोटा नहीं आता, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी कि a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें तो -15/61 प्लस 18/61 आयोटा। ठीक है, तो यानी कि इसके टर्म्स को आपस में शफल भी हम कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं। फिर अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा स्क्वायर रूट 5। इसमें हमने कॉन्जुगेट अगेन लेना है। कॉन्जुगेट नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन चेंज होता है, तो 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया। ऊपर वाला जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो देखें ये भी 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5 है और ये भी, तो 3 - आयोटा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय a + b × a - b है, तो इसलिए a² - b² की फॉर्म में मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये जो ऊपर वाला a - b होल स्क्वायर, इसमें मैंने फॉर्मूला ओपन किया a² - 2ab + b²। तो a यहाँ पे आपके पास क्या था 3 और b क्या था आयोटा स्क्वायर रूट 5, तो ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और ये 5 आयोटा स्क्वायर देखें कैसे आया। ये जो था ना ये वाला, तो आयोटा और स्क्वायर रूट 5 इन दोनों पे स्क्वायर था, तो आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट 5 जो है इसका स्क्वायर हमने जो है वो लिया है। अब यहाँ पे अब देखें कि स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट 5 जो था इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, तो इसलिए ये 5 जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया और ये 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा कैसे आया है, ये 2 × 3 = 6 इकट्ठा हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 5 के साथ लगा और इमेजिनरी पार्ट को हमने आखिर में कर दिया। इस तरह नीचे वाला जो है वो 3 × 3 = 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 5 इसका बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे जो है ये सारा सीन हुआ और आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट कर दी। आपके पास अब ये फॉर्म बन गई माइनस माइनस प्लस 5 × 5, इसी तरह ऊपर प्लस माइनस माइनस 5 × 5। अब 9 और -5 को आपस में सॉल्व करें तो आंसर 4 आता है और -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा वैसे का वैसा आ गया। इसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है देखें, 4 और 6 इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया, 2 × 2 = 4 माइनस 2 × 3 = 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब इससे क्या होगा कि ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट यानी कि नीचे वाले 14 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसका 2/7 अलग कर लिया और 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा बाय 7 अलग कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट 4 को अगर हम देखें तो ये सिंपल है। इसमें इसका जो कॉन्जुगेट है वो 5 आयोटा है ना, +5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट -5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -5 आयोटा अंदर वालों से मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। अब जब -5 आयोटा अंदर वालों से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 × 2 = 10 -10 आयोटा बन गया और माइनस प्लस माइनस 7 × 5 = 35 आयोटा स्क्वायर हो गया। इस तरह हम प्लस माइनस माइनस 5 × 5 = 25 आयोटा स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे सिंपल आपने आयोटास की वैल्यूज़ आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है और आपके पास आंसर जो है वो कुछ यूँ आ जाएगा। अब इसमें से आपने इमेजिनरी पार्ट अलग करना है और रियल पार्ट अलग करना है, तो 35/25 रियल पार्ट हो गया और -10/25 इमेजिनरी पार्ट हो गया और आयोटा इसके साथ आई ये वाला लग गया। अब देखें दोनों 5 के टेबल्स पे जा रहे हैं, तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया। 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, ये 7/5 हो गया और 5 × 2 = 10 डिवाइडेड बाय 5 × 5 = 25, तो ये 2/5 हो गया। इसी तरह जब 5th पार्ट में मूव करें तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है,
4 माइनस 5 आयोटा का 4 प्लस 5 आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो जब हम करेंगे तो देखें 4 प्लस 5 आयोटा 2 बार है, तो 4 प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसकी फॉर्म जो है वो मैंने क्या की, क्लोज कर दी। उसके बाद 4 प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ए जो है वो 4 था और बी जो है वो 5 आयोटा था, तो यहाँ पे आपने फॉर्म ओपन कर दी। उसके बाद 5 4 ज़ार 20 22 ज़ार 40, तो ये 40 आयोटा लिख दिया। इस तरह 5 5 ज़ार 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसी तरह यहाँ पे 4 4 ज़ार 16 हम करेंगे और माइनस 5 5 ज़ार 25 और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1। तो जब हमने ये यहाँ पे की तो आपके पास कुछ यूँ बन गया -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब इसका रियल पार्ट अलग कर लें -9 बाय 41 और इमेजिनरी अलग कर लें प्लस 40 बाय 41 और आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट का पार्ट है। फिर इसी तरह 6 पार्ट में देखें 2 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस आयोटा। तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ हो गया। अब न्यूमिनेटर में देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कि 3 को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करें फिर प्लस 2 आयोटा को अंदर वाले से करें, तो ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया एक एक करके। 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 और आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये जो नीचे डिनोमिनेटर था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। 2 2 ज़ार 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब कल को हम इजीली आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ गया 6 प्लस आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। 6 और 2 यानी कि रियल को रियल से ऐड कर लें तो आपके पास 8 प्लस आयोटा बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने आंसर को कभी नहीं छोड़ना, 8 और 5 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 5 इसका रियल पार्ट अलग किया प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इसका नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट अलग किया और आयोटा आ गया। ठीक है, इसी तरह जब हम इसका 7th पार्ट देखते हैं तो इसमें कॉन्जुगेट क्या है 1 प्लस 2 आयोटा का 1 माइनस 2 आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड देन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किया, यानी कि 5 को पहले 1 प्लस माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरह फिर प्लस आयोटा को 1 माइनस 2 आयोटा से किया और नीचे तो एज इट इज़ हमने पहले क्वेश्चन की तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आपने ओपन किया। अब वो 2 आयोटा था ना b, तो 2 2 ज़ार 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ऊपर ये -10 प्लस -10 आयोटा प्लस आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला 10 में से बन गए तो 9 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू जो है वो लिख दी। इसको मजीद सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 ये हो गया। अब 5 को 2 में प्लस किया तो 7 आ गया, तो 7 बाई 5 माइनस 9 बाई 5 आयोटा। तो ये अगेन आई विल रिपीट कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब ये जो 8th क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपने क्या करना है, a माइनस आयोटा b जो है इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी हमारे पास मिल गया। ठीक है, इसी से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि इसको रैशनलाइज यहाँ पे कर लेना है। अब देखें, अब हमने इसका क्या किया, ऊपर दोनों a प्लस आयोटा बी थे ना, तो इसका होल स्क्वायर ले लिया और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में था तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था इसको ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर में a आपके पास क्या है a और b स्क्वायर में b आपके पास क्या है आयोटा b, तो ये सारी वैल्यूज एज इट इज़ आपने लिख दी। उसके बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो किसकी फॉर्म थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ पे मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर में a तो यहाँ पे a ही था और b क्या था आयोटा b, यानी कि पूरी वैल्यू हमने साथ लेके चलनी है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखें a का स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर और आई बी का होल स्क्वायर क्या हुआ आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि इसमें आपने खाली b पे आयोटा पे स्क्वायर नहीं लगाना, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों पे लग रहा है। इसी तरह 2a आयोटा b को मल्टीप्लाई किया तो 2ab आयोटा, यानी कि इमेजिनरी को मैं एंड पे ले गई हूँ। ठीक है, इस तरह नीचे वाले को देखें a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर या b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एंड पे इसलिए लेके गए हैं ताकि -1 बाद में प्लेस करना आसान लगे। तो अब ये मैंने -1 हर जगह लग दिया जहाँ जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था और आपके पास ये आ गया। अब मैंने क्या किया, इमेजिनरी को फिर से अलग कर लिया, आयोटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर आ गया और ये प्लस 2ab आयोटा मैं आखिर में ले गई। इससे क्या हुआ कि मैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आसानी से बना सकूँगी। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास a बन गया प्लस 2ab बाई b यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो a और b यानी कि दोनों के साथ जाता होगा। अब जो अगर आपने पिछले क्वेश्चंस भी पिछले पार्ट्स भी इसके प्रैक्टिस करके देखे हो तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि इसमें हम क्या कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो रियल वाले के साथ भी एज इट इज़ जाएगा और इमेजिनरी वाले के साथ भी एज इट इज़ जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा, तो ये प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई मेरे पास।
इसी तरह जब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर करेंगे तो अब आपने होल स्क्वायर से परेशान नहीं होना, सिंपल इसको आपने डिवाइड करने से पहले ये जो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है ना, इसको ओपन कर लेना है। अब ये क्या है, असल में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, a आपके पास क्या था 1 और b क्या था आयोटा। तो ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर होता है, और माइनस 2 1 और आयोटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 1 = 2, आयोटा वैसे का वैसा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी -1। अब 1 और -1 आपस में देखें कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आपके पास नीचे 2 आयोटा बचेगा। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है नीचे -2 आयोटा अभी सिर्फ बच रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्म मेरे पास बची है, यानी कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। अब ये वो टाइम है जब हम असल क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे कि आपने अब इसका कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करना है। तो -2 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, +2 आयोटा। तो प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -2 आयोटा 2 आयोटा के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़र 2 2 ज़र 4 और आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू आपने लिख देनी है, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4। अभी यहाँ पे आंसर फाइनल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना बाकी है। तो -2/4 को अलग कर लिया और +2/4 आयोटा को अलग कर लिया, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर लिया। अब 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो ये मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह इसके अलावा इसमें साइंस का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अब जैसे हम रियल पार्ट था -2/4, तो ये नहीं कि मैं उसको इस साइड पे लेके जाके +2/4 कर दूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाते हैं तो हमें साइंस को चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पे एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो आपने इन साइंस का ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपके पास अगेन आपने ऊपर वाले न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों को पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, एंड द रीज़न बीइंग के दोनों को स्क्वायर्स की फॉर्म में पहले लिखा हुआ है, तो आपने पहले इनका फॉर्मूला ओपन कर लेना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर और नीचे भी है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऊपर वाला है, एंड देन सेम नीचे वाला। आपने इनको जो है वो सॉल्व करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 2 ज़र 4 प्लस 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 आयोटा प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इसी तरह नीचे वाला। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू जो है वो आपने लिख दी। अब प्लस माइनस माइनस 4 1 इज़ 4 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़र 1, फिर इसी तरह 4 - 4 से कैंसिल हो गया, या 4 - 4 = 0, इसी तरह 1 - 1 = 0। तो सिर्फ आपके पास बचा 8 आयोटा बाई 2 आयोटा, और आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन आपके पास बचेगा 8/2, 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, तो आपके पास 4 जो है वो आंसर आ गया। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल इसका आंसर था। अब देखिए इस एक्सरसाइज में अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you in the next video. Till then, Khuda Hafiz.